नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कुमाऊं के प्रमुख मेलों के बारे में। दोस्तों जनपदवार में यहाँ पे कुमाऊं के सभी प्रमुख मेले के बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। डिटेल्स दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर दोस्तों होने वाला है आपके आगामी एग्जाम के लिए। और दोस्तों यदि आप उत्तराखंड कल्चर यानी उत्तराखंड संस्कृति के संपूर्ण ई बुक नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये ई बुक दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर, मेले, उत्सव, नृत्य, लोकगीत, त्योहार, प्रथाएं, परंपराएं, गढ़वाली चित्रकला और साथ में कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली, लोकोक्तियां, ओखान, ये सब कंप्लीट नोट्स दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। उत्तराखंड के साहित्यकार, कवि और लेखक, ये नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ई बुक है दोस्तों। यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आलम सेगमो चूमो उत्सव, जो कि पिथौरागढ़ के भोटांतिक क्षेत्र का एक प्रसिद्ध उत्सव है। इसका जो अन्य नाम है दोस्तों, इस पर्व को स्यासेर रिमचिम के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि स्यासेर रिमचिम के नाम से किस मेले को कहा जाता है। तो आलम सेगमो चोमो उत्सव का दूसरा नाम है स्यासेर रिमचिम, जो कि तिब्बती मूल का एक उत्सव है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद की धारचूला तहसील में जो भोटांतिक क्षेत्र यानी जो पूर्वी भोटांतिक क्षेत्र है पिथौरागढ़ का, उस क्षेत्र पे मनाया जाता है आलम सेगमो चूमो उत्सव, जिसको स्यासेर रिमचिम के नाम से भी जाना जाता है। आयोजन दोस्तों इसका प्रत्येक 12 वर्ष में इसको आयोजित किया जाता है, यानी हर 12 वर्ष में, प्रति 12 वर्ष में मनाया जाता है ये त्योहार, ये मेला। उसके बाद प्रमुख अनुष्ठान की बात करें तो इस उत्सव में आलम के तने, जो भोजपत्र वृक्ष होता है दोस्तों, इस प्रकार से भोजपत्र वृक्ष के तने को लाया जाता है गांव के देवस्थल में और वहां पर गाड़कर इसका पूजन किया जाता है। और इस पर दाजा छिमो, जो ये ध्वज होता है यहाँ पे, इसको कहा जाता है दाजा छिमो। तो दाजा छिमो यहाँ पे चढ़ाई जाती है ध्वज, इसको दाजा छिमो कहा जाता है वहां की जो लैंग्वेज है उसमें। तो प्रमुख अनुष्ठान इसमें क्या होता है कि जो भोजपत्र वृक्ष होता है जिसको आलम का तना कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, आलम सेगमो चूमो उत्सव। तो देवस्थल में, गांव के देवस्थल में उसको लाया जाता है और वहां पर गाड़कर इसका पूजन किया जाता है और वहां पे एक ध्वज चढ़ाया जाता है जिसको दादा छिमो के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा यहाँ पे जो मेला है वो है जोलजीवी मेला। जोलजीवी मेला ये पिथौरागढ़ का एक प्रसिद्ध मेला है, जो कि पिथौरागढ़ में काली और गौरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। कौन सी जनपद में आयोजित किया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में काली गंगा और गौरी नदियों के संगम उत्सव पर। उसके बाद जोलजीवी मेले की अगर हम शुरुआत की बात करें, इसके इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम 1914 में माना जाता है कि इस जोलजीवी मेले को सर्वप्रथम मनाया गया, यानी 1914 में इसकी शुरुआत की गई। और ये मेला दोस्तों प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर को काली एवं गौरी नदी के संगम स्थल पर मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये? 14 से 19 नवंबर के बीच। जोलजीवी मेले को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है गजेंद्र बहादुर को, जिन्होंने 1914 में इस मेले को मनाए जाने की शुरुआत की थी। एक प्रसिद्ध व्यापारिक मेला है दोस्तों, प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है पिथौरागढ़ का। उसके बाद अगर हम तीसरे मेले की बात करें तो यह है यहाँ पे थल मेला। तीसरे मेले का नाम है थल मेला। और थल मेला जो कि बैसाखी के अवसर पर एक ऐतिहासिक मेला आयोजित किया जाता है। तो थल मेले का आयोजन कब होता है पिथौरागढ़ में? बैसाखी में। ये मेला पिथौरागढ़ जनपद के बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो थल मेला कब लगता है पिथौरागढ़ में? बैसाखी में लगता है और ये बालेश्वर थल मंदिर में आयोजित किया जाता है। और ये मेला दोस्तों प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। लगभग 20 दिनों तक ये मेला चलता है। प्रसिद्ध व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला है पिथौरागढ़ का। इस मेले की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1940 को जलियांवाला बाग दिवस मनाए जाने के बाद, क्योंकि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। लेकिन 1940 में इस मेले की शुरुआत की गई थी 13 अप्रैल को, यानी इस मेले का उद्देश्य यही था कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है उस दिवस को मनाए जाने के लिए इस मेले की शुरुआत 1940 में की गई थी। और डेट जो 13 अप्रैल चुनी गई थी वो इस दिवस की याद में इस मेले को शुरू किया गया था। ये मेला एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का मेला है। ऐतिहासिक क्योंकि इसका संबंध किससे है? जलियांवाला बाग से है। और सांस्कृतिक क्योंकि यहाँ पे विविध संस्कृति की झलक देखने को मिलती है इस मेले में। तो ये प्रसिद्ध मेला हो गया थल मेला पिथौरागढ़ का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे पिथौरागढ़ का चौपख्या महोत्सव। चौपख्या महोत्सव की बात करें तो ये पिथौरागढ़ के रयासी गांव में आयोजित किया जाता है।
पिथौरागढ़ का जो रयासी गांव है, कुमाऊं पिथौरागढ़ क्षेत्र का रयासी गांव, वहां पे चौपकिया महोत्सव आयोजित किया जाता है नवरात्रि के दौरान। तो कौन से समय चौपकिया महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो नवरात्रि के समय आयोजित किया जाता है। और इसमें जो प्रमुख देवता है पिथौरागढ़ के रयासी गांव के चौमी देवता, रयासी लोगों के आराध्य हैं चौमी देवता। तो यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है, यहाँ पर इनका धार्मिक जुलूस भी निकाला जाता है। अगर आप उत्तराखंड के अधिकांश मेले दोस्तों देखेंगे तो अधिकांश मेले जहाँ पे कोई मंदिर होगा, मंदिर का प्रांगण होगा, तो उस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो इसमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है और साथ में व्यापार भी वहां पे हो जाता है। मुख्य आयोजन की बात करें तो विजयदशमी मंदिर में प्रार्थना और चौमी देवता के समन को पालकी में बिठाकर भव्य धार्मिक जुलूस निकाला जाता है इस चौपकिया महोत्सव में। उसके बाद जो पांचवा मेला है वो है बोराड़ी मेला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेला है दोस्तों पिथौरागढ़ का। बोराड़ी मेला ये बोराड़ी पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है, पिथौरागढ़ के बोराड़ी में। और ये समर्पित है सेम देवता के मंदिर को। सेम देवता मंदिर में दोस्तों बोराड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। और ये दीपावली के जस्ट बाद, यानी दीपावली जब होती है तो उसके लगभग 15 दिनों बाद सेम देवता मंदिर में बोराड़ी मेले का आयोजन किया जाता है पिथौरागढ़ में। तो ये कब आयोजित होता है? दीपावली के 15 दिनों बाद शुरू होता है बोराड़ी मेला। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंडाली उत्सव, या जिसको किरजी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो कंडाली उत्सव या किरजी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में इसका आयोजन किया जाता है। ये जो उत्सव है दोस्तों, ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। और जो पिथौरागढ़ का सोका समुदाय है, सोका समुदाय के द्वारा प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो यह उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है और पिथौरागढ़ जिले के चोंदास क्षेत्र में सोका समुदाय द्वारा हर 12 साल में अगस्त सितंबर के दौरान मनाया जाता है कंडाली उत्सव। अब इसको हर 12 साल में ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण आपको समझना होगा। तो एक तो इसका जो प्रमुख कारण है वो इसके नाम में ही छुपा है। जैसे इसका नाम है कंडाली, तो कंडाली क्या होता है? कंडाली एक पौधा होता है दोस्तों, और ये पौधा प्रत्येक 12 वर्ष में इस पौधे में फूल खिलते हैं। केवल 12 साल में एक बार ही इस कंडाली के पौधे में फूल खिलते हैं। और ये कंडाली की जो ये कांटेदार झाड़ी है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो वहां के लोग क्या करते हैं कि 12 साल में जब इसमें फूल खिलते हैं तो प्रत्येक 12 साल में इसको उखाड़ते हैं और इसको फेंकते हैं। तो इस प्रकार ये कंडाली उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। तो एक तो इसका कारण ये है, दूसरा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। मानना है कि ये महोत्सव 1841 में लद्दाख से आए जोरावर सिंह की सेना पर विजय उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी लद्दाख से जोरावर सिंह नाम का एक व्यक्ति आया था सेना लेकर इस क्षेत्र में, पिथौरागढ़ का जो ये पूर्वी क्षेत्र है, और यहाँ के लोगों ने उसको पराजित किया था, उस पर विजय पाई थी। तो इस विजय उपलक्ष्य में 1841 से कंडाली उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। ये भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसकी। उत्सव की गतिविधियां देख लेते हैं कि उत्सव में किस प्रकार इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इस जीत का जश्न, जो ये 1841 में जीत मिली थी जोरावर सिंह की सेना के खिलाफ, तो इस जीत का उत्सव लोकगीत गाकर, नाचकर और कंडाली के पौधे को उखाड़कर मनाया जाता है। क्योंकि कंडाली के पौधे में फूल ही प्रत्येक 12 साल में खिलते हैं, तो इसलिए प्रत्येक 12 साल में इसको उखाड़कर फेंका जाता है। यानी इसका जो संदेश है दोस्तों, इस पर भी क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत। ये इस प्रकार का एक संदेश दिया जा रहा है कंडाली उत्सव में, जो कि विभिन्न उत्सवों में दिया जाता है। विभिन्न जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक मेले होते हैं, उनमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। तो उसमें कंडाली उत्सव भी एक है। इस अवसर पर सावधूमो सभा, यानी सेठ होमो जिसको कहा जाता है, ये शब्द दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शब्द डायरेक्ट अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कथन संबंधी क्वेश्चन बन रहे हैं या उसमें आ रहे हैं कि 2-3 ऑप्शन आते हैं, आपको बताना होता है इसमें से कौन सा सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछे जाने लग गए हैं, तो ये शब्द आपको ध्यान देने हैं। तो जब ये उत्सव आयोजित किया जाता है तो इसमें सावधूमो सभा, यानी जो सेठ होमो होता है नामक एक सभा भी आयोजित की जाती है। और इस अवसर पर कंडाली नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। ये होता है 4 दिवसीय आयोजन। जो कंडाली उत्सव है 4 दिन का आयोजन होता है। जो पहला दिन होता है दोस्तों, इसको कहते हैं चिमलुम्ब। चिमलुम्ब ये पहला दिन होता है कंडाली उत्सव का। इसमें क्या करते हैं, घरों में सफाई की जाती है। चिमलुम्ब के अवसर पर घरों में सफाई की जाती है।
दूसरा दिन होता है मेमसा, इस दिन पूजा की जाती है। तीसरे दिन को कहा जाता है साई थोमजा, और चौथे दिन जो होता है वो होता है कंडाली उखाड़ना, यानी इस दिन कंडाली को उखाड़ते हैं। तो 4 दिनों में ये आयोजन होता है और प्रत्येक दिन का अलग अलग नाम है। यहाँ पे यहाँ की भाषा में चिमल्युम यानी घरों की सफाई होगी, फिर मेमसा यानी इस दिन पूजा की जाती है, साई थोमजा, और उसके बाद चौथा दिन होगा जो अंतिम दिन होगा यानी कंडाली उखाड़ना, इस दिन कंडाली को उखाड़ते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो सोका समुदाय है वो कंडाली उत्सव यानी किरजी महोत्सव को मनाता है प्रत्येक 12 साल में। बग्वाल मेला, जिसको देवी धुरा मेले के नाम से भी जाना जाता है, चंपावत का एक प्रसिद्ध मेला है दोस्तों, बग्वाल मेला या देवी धुरा मेला। ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो चंपावत में एक मंदिर है, माँ वाराही देवी मंदिर, काफी प्रसिद्ध मंदिर है जो कि चंपावत के देवी धुरा में स्थित है। तो यहाँ पर देवी धुरा मेले का आयोजन किया जाता है, या जिसको बग्वाल मेला भी कहा जाता है। देवी धुरा इसका नाम इसीलिए क्योंकि ये देवी धुरा नामक स्थान पर ये मंदिर है, माँ वाराही देवी मंदिर, और यहाँ पर ये मेला आयोजित होता है, तो इसलिए इस मेले का नाम क्या है? देवी धुरा मेला है। कब आयोजित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष श्रावण मास में, श्रावण मास में रक्षाबंधन के अवसर पर दोस्तों, जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले को बग्वाल मेला या इसमें पाषाण युद्ध खेला जाता है, ये काफी प्रसिद्ध है। पाषाण युद्ध, पहले अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में पत्थरों का युद्ध इस मेले में खेला जाता था। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ विस्तार में आपको कि किस प्रकार ये पाषाण युद्ध खेला जाता था। और अन्य नाम इसका क्या है? आषाढ़ी मेले के नाम से भी इसको जाना जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर इसको आयोजित किया जाता है श्रावण मास में, माँ वाराही देवी मंदिर देवीधुरा में, इसलिए इस मेले का नाम देवीधुरा मेला भी है। अब देखो इसमें जो बग्वाल खेली जाती है, तो अगर हम इतिहास की बात करें तो पहले इसमें पाषाण युद्ध होता था। पाषाण युद्ध यानी पत्थरों का युद्ध, और उसको कहा जाता है, इस युद्ध को बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए इसको बग्वाल मेला भी कहा जाता था। तो ये पाषाण युद्ध 4 खामों में होता था। पाषाण युद्ध यानी पत्थरों का युद्ध, तो पत्थरों की बरसात करती है एक दूसरे पे, और यहाँ पर खून भी बहता था उस समय। लेकिन अब इसमें काफी बदलाव आ चुके हैं। अब पत्थर नहीं फेंके जाते हैं क्योंकि चोट लग सकती है किसी को, इसलिए अब क्या फेंकते हैं? फ्रूट्स फेंकते हैं, फलों को फेंका जाता है एक दूसरे पे, फूलों को फेंका जाता है एक दूसरे पर, और फिर इसका युद्ध होता है, फलों का युद्ध होता है, फूलों का युद्ध होता है। तो ये युद्ध किस प्रकार से होता था पहले इतिहास में भी है और अभी भी परंपरा लगभग वही है, लेकिन थोड़ा उसमें बदलाव आ चुका है। पहले पत्थरों का युद्ध होता और अब इसमें फलों की बौछार की जाती है, फूलों को फेंका जाता है एक दूसरे पक्षों में। तो इसमें देखो, इसको समझो, मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे डिटेल्स में। तो इसमें 4 दल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लमगड़िया खाम जो कि उत्तर में होता है, पूर्व में स्थित होता है गहरवाल खाम, दक्षिण में होता है चमयाल खाम, और पश्चिम में वालिक खाम। तो 4 खाम यानी 4 दल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से दल हैं? गहरवाल खाम जो कि पूर्व में है और उत्तर में है लमगड़िया खाम, दक्षिण में है चमयाल खाम और पश्चिम में है वालिक खाम। अब ये जो 4 गुट हैं, जो 4 दल हैं, 4 खाम हैं, ये 2-2 के गुट बना देते हैं आपस में, चमयाल खाम और वालिक खाम, जो कि पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण पश्चिम का एक गुट बन जाता है चमयाल खामों का और वालिक खामों का। और फिर लमगड़िया खाम और गहरवाल खामों का, जो कि पूर्व में स्थित है और उत्तर में स्थित दल है, इनका एक ग्रुप बन जाता है और इनका एक ग्रुप बन जाता है। फिर यहाँ पर एक दूसरे पे क्या करते हैं? फूलों और मालाओं की बौछार करते हैं, फूल माला फेंकते हैं, और इस प्रकार यहाँ पे फूलों की बग्वाल खेली जाती थी। जबकि इतिहास में पहले ये एक दूसरे पे पत्थरों को फेंकते थे, पत्थरों का युद्ध करते, पाषाण युद्ध इसलिए इसको कहा जाता था। इस मेले में और क्या क्या होता है? तो देवी वाराही की पूजा की जाती है, और ये जो पाषाण युद्ध है दोस्तों, यानी जो फूलों और फलों द्वारा होता है, तो पुजारी द्वारा इसको प्रारंभ किया जाता है। इसमें प्रसाद वितरण किया जाता है और फिर बग्वाल रस्म की शुरुआत होती है। परंपरा और प्रतिभागी की बात करें तो जो बग्वाल खेलने वाले व्यक्ति हैं, जो प्रत्येक दल में व्यक्ति शामिल होते हैं, इनको धोखे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोखे कहा जाता है। ये नाम आपको दोस्तों याद रखना है क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही पूछे जा रहे हैं। अब वर्तमान में अगर बात करें तो महर और फर्त्याल जाति के लोग इसे सजीव रखते हैं, इस मेले को। यहाँ पे टोलियां आती हैं, ढोल नगाड़े, रिंगाल की बनी छतरी जिसको छंतोली कहा जाता है, उनके साथ यहाँ पे आते हैं और बग्वाल का खेल खेलते हैं। और इस प्रकार बग्वाल मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है चंपावत में। साहित्यिक उल्लेख की बात करें इस मेले की तो जिम कार्बेट, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, प्रसिद्ध लेखक रहे हैं जिम कार्बेट, तो इन्होंने अपनी पुस्तक मैन इंटर ऑफ कुमाऊं में इसका जिक्र भी किया है बग्वाल मेले का, जिसका नाम है देवी धुरा मेला। तो विस्तार से दोस्तों मैंने आपको बग्वाल मेला या देवी धुरा मेले के बारे में
बता दिया है। चारों जो खाम हैं, जो दल हैं, इनका नाम आपको नोट करना है और प्रत्येक दल में जो पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी होते हैं, बगवाल खेलने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको धोखे कहा जाता है। ये आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंपावत के जो अन्य मेले हैं, पूर्णागिरि मेला, ये अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है दोस्तों। चंपावत में पूर्णागिरि देवी माई का मंदिर, और यहाँ पे पूर्णागिरि देवी का मंदिर में पूर्णागिरि मेला आयोजित किया जाता है। तो चंपावत के टनकपुर के पास पूर्णागिरि मंदिर में आयोजित होता है पूर्णागिरि मेला। महत्व क्या है? श्री पूर्णागिरि मंदिर की गणना माता सती के शक्ति पीठों में की जाती है। तो ये एक शक्ति पीठ है दोस्तों चंपावत में, माँ पूर्णागिरि मंदिर, और ये माता सती के शक्तिपीठों में से एक में इसकी गणना की जाती है, और ये मेला चैत्र मास की नवरात्रि में आयोजित किया जाता है। तीसरा यहाँ पे लड़ी धुरा मेला, चंपावत जनपद के बाराकोट में इसका आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा में। उसके बाद है मानेश्वर मेला। मानेश्वर मेले का आयोजन होता है अद्वैत आश्रम, जिसको मायावती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मानेश्वर मेले का आयोजन होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मायावती आश्रम या अद्वैत आश्रम कहाँ है, तो चंपावत जनपद में। चंपावत के मायावती आश्रम के पास आयोजित होता है मानेश्वर मेला। और मायावती आश्रम जो कि रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। मायावती आश्रम से का संबंध किससे है? रामकृष्ण मिशन से है। रामकृष्ण मठ की दोस्तों यहाँ पे ये शाखा है। स्थापना इसकी स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा पाकर 19 मार्च 1899 को J.H. सोवियर द्वारा की गई थी। जो यहाँ पे मायावती आश्रम है, जिसको अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1899 को J.H. सोवियर द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा पाकर इस आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। किसने की थी? J.H. सोवियर। गणनाथ का मेला, जो कि अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध मेला है, गणनाथ का मेला, ये अल्मोड़ा जनपद के गणनाथ में आयोजित किया जाता है। और इसका अगर हम समय की बात करें तो प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है गणनाथ का मेला, अल्मोड़ा जनपद के गणनाथ में। इस मेले की जो विशेषता है दोस्तों, तो इस मेले में स्त्रियां रात भर हाथ में दीपक लेकर पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा करती हैं। जिन स्त्रियों की को पुत्र प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो वो स्त्रियां इस मेले में आती है और यहाँ पे रात भर हाथ में दीपक लेकर पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा करती है। उत्तराखंड में दोस्तों ऐसे कई मेले, कई मंदिर कई मंदिरों में इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। जो महिलाएं जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती, वो मंदिरों में रात्रि भर दीपक लेकर क्या करती हैं? पूजा करती हैं। तो उनमें से एक गणनाथ का मेला भी है, जहां पर स्त्रियां रात भर हाथ में दीपक लेकर पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा करती हैं। और ये जो मेला है दोस्तों, ये है गणनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित। जो गणनाथ मंदिर है यहाँ पे, वो भगवान शिव का मंदिर है, और भगवान शिव के मंदिर में ही ये स्त्रियां पूजा प्रार्थना करती हैं ताकि उनको पुत्र की प्राप्ति हो सके। दूसरा जो यहाँ पे मेला है दोस्तों, वो है स्यालदे बिखोती मेला। स्यालदे बिखोती मेला ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो द्वारहाट कस्बा अल्मोड़ा जनपद में, अल्मोड़ा के द्वारहाट में आयोजित किया जाता है स्यालदे बिखोती मेला, जो कि प्रतिवर्ष बैसाख माह में आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड के जो अधिकांश मेले हैं दोस्तों, वो बैसाख माह में, चैत बैसाख इन माह में ही आयोजित किए जाते हैं। बिखोती मेला ये बैसाख माह का पहला दिन होता है। बिखोती, बैसाख माह के पहले दिन को बिखोती कहा जाता है, तो इसलिए इसको बिखोती मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो स्यालदे बिखोती मेला ही इसलिए इसका नाम है। और जो स्यालदे मेला है, ये पहली रात्रि को लगता है। तो जो पहली रात्रि होती है उसको कहा जाता है स्यालदे। ये आपको नोट करना है। जो ये स्यालदे बिखोती मेला है, इसकी जो पहली रात्रि का आयोजन होता है, वो उसका नाम है स्यालदे। और फिर पहला जो दिन होता है उसको कहा जाता है बिखोती, क्योंकि बैसाख माह का पहला दिन ही बिखोती है, इसलिए इसको स्यालदे बिखोती मेला कहा जाता है। स्यालदे यानी पहली रात्रि, और बिखोती यानी बैसाख का पहला दिन। तो इसलिए इस मेले का नाम क्या है दोस्तों? स्यालदे बिखोती मेला है। इसके इतिहास की बात करें तो इस मेले का आरंभ कत्यूरी शासन काल के समय से माना जाता है, और इस मेले में झोड़े और भगनोल गीत भी गाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है। तो ये यहाँ पे प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं स्यालदे बिखोती मेले में, जो कि अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध मेला है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा मेला है अल्मोड़ा का सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला ये बैसाख माह में आयोजित किया जाता है, और ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सोमेश्वर महादेव मंदिर में, जो मासी गांव है रानीखेत अल्मोड़ा में, रामगंगा नदी के तट पर यहाँ पर सोमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। और सोमेश्वर महादेव मंदिर में दोस्तों सोमनाथ मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखो, सोमनाथ मेले में भी पहले दिन को कहा जाता है सल्टिया मेला, दूसरे दिन को कहा जाता है ठुल मेला यानी बड़ा मेला, और उसके बाद जो आता है वो है नान कोथिक, जो कि छोटा मेला है। तो
तो इस प्रकार इस मेले में अलग अलग दिनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी सोमनाथ मेले में सल्टिया मेला का आयोजन होता है, फिर ठुल मेला जो कि बड़ा मेला होता है दूसरा दिन, और उसके बाद जो आयोजन होता है उसका नाम है छोटा मेला यानी नान कोतिक। तो सल्टिया मेला, ठुल मेला, नान कोतिक ये किसके भाग हैं? सोमनाथ मेले के ही भाग हैं, जो कि सोमेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे श्रावणी मेला। श्रावणी मेला जैसे इसके नाम से ही लग रहा है, सावन के महीने में प्रतिवर्ष सावन माह में यानी श्रावण माह में श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि लगभग 1 माह तक आयोजित किया जाता है। और ये अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मंदिर जो जागेश्वर धाम है अल्मोड़ा का, वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। विशेषता क्या है श्रावणी मेले की? तो यहाँ पर भी महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर हाथ में दिए जलाए पूजा अर्चना करती है। तो श्रावणी मेले में जागेश्वर धाम मंदिर में महिलाएं रात भर दीपक जलाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, भगवान शिव की आराधना करती हैं कि उनको पुत्र प्राप्त हो सके। उसके बाद यहाँ पे दूनागिरी का मेला, ये द्वारहाट में आयोजित किया जाता है। अल्मोड़ा का जो द्वारहाट क्षेत्र है, यहाँ पर दूनागिरी मेले का आयोजन किया जाता है और ये एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है दोस्तों, दूनागिरी मेला। नैनीताल के प्रमुख मेले, तो पहले मैं आपको प्रत्येक मेले के बारे में इसका नाम बता देता हूँ और फिर इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नैनीताल में एक तो हरियाली मेला जिसको हरेला मेला के नाम से भी जाना जाता है, सीतावनी मेला, जियारानी मेला और कैंची धाम मेला। और मैंने आपको जब अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले के बारे में बताया था, तो वहीं पे मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अल्मोड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में, नैनीताल, चंपावत, इन क्षेत्रों में भी नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो नैनीताल के जो प्रमुख मेले हैं इनके बारे में दोस्तों हम एक एक करके डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पहला मेला है नैनीताल का, वह है हरियाली मेला जिसको हरेला मेला भी कहा जाता है। हरेला यानी जब चारों ओर हरा भरा होता है। तो हरा भरा कब होता है? सावन में। तो सावन संक्रांति के दिन दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है, हरियाली मेला यानी जिसको हरेला मेले के नाम से भी जाना जाता है। और नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो हरेला मेला कब आयोजित किया जाता है? श्रावण संक्रांति के दिन। दूसरा यहाँ पे सीतावनी का मेला, ये रामनगर से 22 किलोमीटर दूर, नैनीताल के रामनगर से 22 किलोमीटर दूर इस मेले का दोस्तों आयोजन किया जाता है, सीतावनी मेले का। और यहाँ पे है माता सीता मंदिर। तो ये मेला किसको समर्पित है? माता सीता को समर्पित है। तो इसलिए यहाँ पे सीतावनी मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि रामनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। तीसरा मेला है जिया रानी का मेला। जिया रानी का मेला दोस्तों रानीबाग नैनीताल में आयोजित किया जाता है और प्रतिवर्ष ये आयोजित होता है जिया रानी का मेला। तो ये भी नैनीताल का एक प्रसिद्ध मेला है। उसके बाद है कैंची धाम मेला। कैंची धाम मंदिर प्रसिद्ध है दोस्तों नैनीताल में। कैंची धाम, यहाँ पे नीम करोली बाबा द्वारा इस कैंची धाम को स्थापित किया गया था और हर साल 15 जून को जब इस कैंची धाम को स्थापित किया गया था, तो कैंची धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर कैंची धाम मेले का आयोजन किया जाता है नैनीताल में। और यहाँ पे कैंची धाम मंदिर भी है, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों नैनीताल का। तो नैनीताल में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं? हरियाली मेला, सीतावनी मेला, जिया रानी का मेला और कैंची धाम मेला। बागेश्वर के प्रमुख मेले, तो बागेश्वर में 3 प्रमुख मेले आयोजित किए जाते हैं। उत्तरायणी मेला जो कि प्रसिद्ध मेला है बागेश्वर का, कोट की माई का मेला और तीसरा है पिनाथ मेला। उधम सिंह नगर के प्रमुख मेले, तो उधम सिंह नगर में 2 प्रमुख मेले आयोजित किए जाते हैं, चैती मेला जिसको बाला सुंदरी मेला के नाम से भी जाना जाता है और अटारिया मेला। तो चैती मेले के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आयोजन उधम सिंह नगर के काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो बाला सुंदरी मेला इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसका आयोजन काशीपुर में बाला सुंदरी देवी में आयोजित किया जाता है और ये मेला चैत्र मास को आयोजित किया जाता है। दूसरा यहाँ पे अटारिया मेला, ये मेला दोस्तों रुद्रपुर में जो अटारिया देवी मंदिर है वहां पे इसका आयोजन किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? अटारिया मेला है और ये मेला नवरात्रि को आयोजित किया जाता है। दोस्तों यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए।